इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 9 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें जो हम रूल्स डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट 1 उसके दरमियान में एंड आ जाए और आगे सब्जेक्ट 2 हो तो उस हवाले से सारे रूल्स देखेंगे। सबसे पहला रूल है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट 1 है, उसके आगे एंड है और फिर सब्जेक्ट 2 है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। फॉर एग्जांपल, उमैर एंड जुहेब वर स्टडीइंग इंग्लिश अंडर अ ट्री। देखें, ये सब्जेक्ट 1 है उमैर, उसके दरमियान में एंड आया हुआ है और सब्जेक्ट 2 है जुहेब। अब दो सब्जेक्ट्स के दरमियान अगर एंड आ जाए तो आगे जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब आएगा, इसलिए यहाँ पे वर लगाया गया है। रूल नंबर 2 हमारे पास है कि अगर सब्जेक्ट 1 हो, उसके दरमियान में एंड आ जाए और आगे सब्जेक्ट 2 हो तो साथ में हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ये कंडीशन कब अप्लाई करते हैं? जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 कॉमन सेंस यानी एक ही कॉन्सेप्ट दे रहे हों या सेम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किए गए हों। फॉर एग्जांपल, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब ये टाइम एंड टाइड जो है ये एक ही सेंस दे रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक ही मतलब दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे वेट नहीं करेंगे बल्कि सिंगुलर वर्ब यानी वेट्स लगाएंगे। इसी तरह ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड। अब यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस है, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर इज डेड। यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट 1 फ्रेंड, सब्जेक्ट 2 बेनिफैक्टर, दरमियान में एंड है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया है? सिंगुलर वर्ब लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक ही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं दोनों सब्जेक्ट, यानी मेरा दोस्त और मेरा खैर खा मर गया है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड रूल है वो है कि अगर हमारे पास ए, एन या दी आ जाए, साथ में कोई एडजेक्टिव है, फिर एंड आए दरमियान में, एंड के बाद दोबारा एडजेक्टिव आए और अगर साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया गया है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वाइट, यहाँ पे देखें ए आ गया, आगे वाइट एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद एंड आया हुआ है, फिर रेड एडजेक्टिव, दोबारा एडजेक्टिव आ गया है, आगे क्या आया हुआ है? काउ, सिंगुलर सब्जेक्ट आया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया हुआ है, तो फिर क्या लगाएंगे? हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इसलिए क्या आएगा? और वाइट एंड रेड काउ इज ग्रेजिंग। यानी सिर्फ जो ए, एन या दी आर्टिकल है वो पहले एडजेक्टिव से पहले आ जाएं, दूसरे के साथ ना हो, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब रूल नंबर 4 है कि अगर ए, एन, दी आ जाए, साथ में एडजेक्टिव आ जाए, फिर एंड आ जाए, एंड के बाद दोबारा आर्टिकल में से ए, एन, दी आ जाए और एडजेक्टिव आ जाए और साथ में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। इसको हम एग्जांपल के थ्रू इस तरह देखते हैं। वाइट, देखें यहाँ पे आर्टिकल आया है ए, आगे एडजेक्टिव वाइट आया हुआ है, दरमियान में एंड आया हुआ है, फिर दोबारा आर्टिकल आया हुआ है यहाँ ए, और फिर आगे एडजेक्टिव रेड आया हुआ है और काउ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर भी हम क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें इस एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल है और इस एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल है, तो हम वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। और पांचवा रूल है कि अगर सब्जेक्ट 1 से पहले ईच आ जाए, दरमियान में एंड आ जाए और सब्जेक्ट 2 से पहले एवरी आ जाए तो हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो यहाँ पे आप मुझे बताएं, यहाँ पे सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? इसकी जो डिटेल है लास्ट सेंटेंस की, ये मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देता हूँ। अगर इसमें कोई मिस्टेक है आप मुझे बताएं, और जो इसकी करेक्शन है या ये एज इट इज़ है वो मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में बता देता हूँ। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोज़।